हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे जो ग्राफ चल रहा है उसमें हाइपरबोला का ग्राफ, इलिप्स, पिछले वीडियो में इलिप्स का ग्राफ का बात किए थे। अभी हम लोग हाइपरबोला का ग्राफ का बात करेंगे। इसमें भी स्टैंडर्ड इक्वेशन का ही बात करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होता है, ये है हॉरिजॉन्टल, देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, और ये है वर्टिकल। पहचानने का तरीका होता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है, और इसमें जो एक्स है वहाँ वाई, इसका इंटरचेंजिंग कर दीजिए। आप एक्स है उसके जगह वाई कर दीजिए और वाई के जगह एक्स कर दीजिए, बाद बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसमें ए ग्रेटर देन बी ये सब नहीं होता है। इलिप्स में होता है ए ग्रेटर देन बी ऑलवेज, इसमें ए बी में कोई रिलेशन नहीं। बस यही पहचानना है कि एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव में आया, प्रोवाइडेड कि राइट साइड में 1 हो, तो वर्टिकल, और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में आया तो हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहला बात करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। यही क्वेश्चन है। सबसे पहले तो दो टाइप के स्टूडेंट हैं। पहला टाइप के स्टूडेंट हैं जो जल्दीबाजी वाला करना चाहते हैं, तो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन निकालिए और वाई एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ निकालिएगा, वाई जो ही 0 करिएगा तो एक्स आएगा प्लस माइनस 3, और इसी से निकल गया आपका 0.30 और माइनस 30। और छोटा क्वेश्चन में आप ऐसा ही करने में आपको बेनिफिट है। हाँ, और एक बार ट्रेनिंग आपको लेना पड़ेगा कि किस तरह, जैसे इलिप्स में इस तरह है, सर्किल में ऐसे है, तो उसमें एक बार गए 3 कट किए इधर से और माइनस 3 इधर से कट किए और सीधे ग्राफ ऐसा ड्रॉ कर दिए। और यही हो गया किसका, हाइपरबोला का। ये सेंटर माना जाता है, ऐसे तो ओरिजिन है ही, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ग्राफ हो गया। इसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से, जैसे इलिप्स में देखे होंगे शुरू में हम ये बताए और उसका स्टैंडर्ड तरीका बताया। चूंकि बड़ा क्वेश्चन में ये काम आपको नहीं करेगा, उस समय ये सीखना पड़ेगा, तो उनके लिए जैसे नॉर्मल जल्दीबाजी में गए अपना ड्रॉ कर दिए। अगर थोड़ा सा सीख के करना है तो सबसे पहले आप क्या करिए इसका कि फॉर्म लिख दीजिए। फॉर्म कौन सा है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। यानी ये काम कर रहा है किसका, ए स्क्वायर का, और ये काम कर रहा है किसका, बी स्क्वायर का। तो सबसे पहले सेंटर लिख देते हैं हम लोग। सेंटर कितना होगा, सेंटर 0 0 होता है, वो हॉरिजॉन्टल रहिए चाहे वर्टिकल। और ये जो है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। एक होता है वर्टिकल, अभी वर्टिकल का बात नहीं करें, हॉरिजॉन्टल का बात करें। कैसे पहचानना है, पहले राइट साइड में 1 होना चाहिए, -1 भी कभी कभी कर देता है। इसी को कोई आदमी चाहे आपको परेशान करने के लिए, तो दो तरीके से क्वेश्चन रह सकता है। एक तरीका रहेगा कि वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू -1, तो सबसे पहले -1 हटा दीजिएगा। और दूसरा टाइप के स्टूडेंट हैं, उनको मिलता है क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यहाँ पर 1 चाहिए तो 36 से डिवाइड करिए, तो इससे ये आएगा और इससे भी यही आएगा। पूछने का अलग अलग तरीका है। तो हम सबसे पहले सेंटर निकाल लिए, उसके बाद सेकेंड में निकाला जाता है वर्टेक्स, वर्टिसेस। वर्टिसेस जो इलिप्स में होता है वही हाइपरबोला में होता है। कितना, प्लस माइनस a0, ए निकल चुका है हमारा, कितना, प्लस माइनस 30। और तीसरा जरूरत नहीं है, तीसरा जरूरत इसका नहीं है। एक होता है वाई एक्सिस पर स्यूडो वर्टिसेस बोला जाता है, इसे इसका जरूरत हमको नहीं है फिलहाल अभी। स्यूडो मतलब इमेजिनरी किया हुआ, आप जानते होंगे फिजिक्स में पढ़ना है स्यूडो फोर्स।
उसी तरह स्यूडो वर्टिसेस होता है, इसका कोई काम नहीं है, 0 प्लस माइनस बी होता है, लेकिन उसका काम हमको कोई नहीं है अभी, इसलिए हम इतना ही से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जाएंगे और 3 0 1 2 3 और इधर हो गया, और यहां से इधर सिमेट्रिकल ग्राफ होता है, ध्यान रखना है। आपको एक ही बार में ड्रॉ करना है, इसलिए कि हमको तो इरेज करने का ऑप्शन है, आपके पास कॉपी में नहीं रहेगा ऑप्शन। ये है और ये है सेंटर। ये हो गया ग्राफ किसका, x²/9 माइनस y²/4 का ग्राफ हो गया। अभी देखिए कि अगर इसी क्वेश्चन में हम कर दें, अभी क्वेश्चन मेरा है, रहने दें अभी ऐसे ही ग्राफ, और आपको यहाँ नया क्वेश्चन कर दें, x²/4 माइनस y²/9। पिछला में a² b² के वजह से इधर उधर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो जा रहा था। अभी कोई पूछे कि हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, तो पहला बात क्या सिखाया आपको कि राइट साइड में देखिए +1 है कि नहीं, तो है। दूसरा कि x² पॉजिटिव में है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ भी x² पॉजिटिव में था, तो अभी भी ये हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। और फॉर्म अभी भी कौन है, x²/a² माइनस y²/b² = 1। यहाँ भी आपको सेंटर चाहिए, वर्टिसेस चाहिए, सेंटर 0 0 है, वर्टिसेस ±a0, यानी इस बार जो वर्टिसेस है वो ±a0 होगा, और सेंटर तो फिक्स है ही, तो इसके हिसाब से ±2 0 ही होगा, क्योंकि a² का काम कौन कर रहा है, 4, और b² 9 कर रहा है। तो इस बार जो वर्टेक्स है उसको ये जो अभी वर्टेक्स अभी दिए थे, देखिए यहाँ दिखा दे रहे हैं, ये जो हम लोग अभी वर्टेक्स लिखे थे वो 3 0 था, और ये a, और ये है a' कितना, -3 0, और इसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको बोलता है कंजुगेट एक्सिस। काम नहीं है लेकिन बोल दे रहे हैं, कंजुगेट एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर इस ग्राफ में जो वर्टेक्स है वो हमको अब 2 ही है, यानी 1 2, यही वर्टेक्स मेरा हो गया। 2 0 और -2 0 ही वर्टेक्स है, तो ग्राफ ऐसा ही खींचेंगे। ग्राफ तो नेचर वही होगा ग्राफ का, अंतर है कि इस बार वर्टेक्स चेंज हो गया। मेरा वर्टेक्स कितना है, 2 0, और यहाँ कितना है, ये हाइट कितना बड़ा छोटा होगा वो एक अंदाज पे डिपेंड करे। 4 रख दीजिए, 4 पर डिपेंड कर जाएगा कि कितना रखने से होगा, रखने का जरूरत नहीं है। और यही है इस बार कौन, ट्रांसवर्स एक्सिस, ये a' है, ये पॉइंट को हम यहाँ लिख दिए हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, और ये जो है ये है कंजुगेट एक्सिस। ये पॉइंट स्यूडो पॉइंट लिखाता है तब लिखा जाता है, स्यूडो पॉइंट नहीं बताया, 0 ± b होता है, उसका काम हमको नहीं है, इसलिए हम यहाँ कर दिए। ये दोनों हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला ही है। देखिए अभी एक दूसरा अभी लिख रहे हैं, y²/9 माइनस x²/4 = 1। सबसे पहले तो राइट साइड में 1 है, और x² निगेटिव में आ गया, इसका मतलब ये गारंटी है वर्टिकल हाइपरबोला है। और सबसे पहले इसमें भी 2 टाइप के स्टूडेंट हैं, एक तो x एक्सिस y एक्सिस वाले लोग हैं। अगर इस टाइप के स्टूडेंट हैं जो सीधे
एक्स एक्सिस के साथ कटिंग करेंगे तो वाई जीरो करेंगे, और वाई एक्सिस के साथ कटिंग करिएगा तो एक्स जीरो करिएगा, एक्स जो ही जीरो करिएगा तो वाई होगा +-3। एक्स के साथ कटिंग होगा ही नहीं, आप करके देख लीजिए। एक्स के साथ करिएगा तो वाई जीरो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो पॉसिबल नहीं होगा, यानी एक ही कटिंग निकलेगा। कितना 0,3 और 0-3, 0,3 का लगभग ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट हो गया 0,3 और ये पॉइंट लगभग 0-3, सीधे गए और रिप्रेजेंट कर दिए। यही ग्राफ हो गया किसका, ये तो सेंटर रहेगा ही, ये हाइपरबोला का ग्राफ हो गया, और उसमें भी कौन, वर्टिकल हाइपरबोला। अगर इससे आप बनाना चाहते हैं तो इस बार आपको पहले फॉर्म लिखना होगा, सीखना होगा। फॉर्म नहीं सीखिएगा तो फिर बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो पाएगा। फॉर्म आपको सीखना होगा। क्या होता है फॉर्म, y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। दो ही फॉर्म होता है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b²। देखिए फॉर्म याद करना थोड़ा सा एज लाइक स्टूडेंट इसमें टेंशन वाला काम है, इसलिए कि ये सबको रहता है याद। अगर हम स्टूडेंट रहते तो हम जानते केवल क्या करते कि यही बात सोचते और इसको इंटरचेंज कर देते बस। देखिए आप गौर कीजिएगा तो यही बात इंटरचेंज है, ए भी वहीं का वहीं है। अगर ये नहीं करिएगा तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको मेमोरी में नहीं रहेगा, और जिसको याद नहीं है सोसाइटी में उसको तेज नहीं माना जाता है, एग्जाम में आप तेज नहीं है। कितनों समझे हुए हैं, लेकिन अगर नहीं है इसमें समझ के क्या है, ए लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है, तो सीधे हम इंटरचेंज कर रहे हैं XY में, ए बी में कोई इंटरचेंजिंग नहीं। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि a² क्लियर हो गया कि 9 है और b² 4 है। अभी हमको काम नहीं है b² का, तो पहला सेंटर यूज कर रहे हैं। सेंटर तो 0 0 ही है, और दूसरा वर्टिसेस, चूंकि वर्टिकल है तो 0 ± a होगा, और ए नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो फिर +-2 कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। और उसके बाद तो रिप्रेजेंटिंग आपको मालूम है किया हुआ ही है एक तरह से, तो आप जाना है 3 काटना है, 0 वही चीज़ जो बताए हुए हैं वहाँ वही है, लेकिन इस बार थोड़ा सा a² b² डिसीजन लेते हुए किए हैं, और x एक्सिस y एक्सिस। ये काम बड़ा क्वेश्चन में आएगा आपको, नहीं तो जल्द छोटा क्वेश्चन है तो इस तरह ड्रॉ करके निकल जाइए आप। देखिए क्वेश्चन और कर रहे हैं अभी, इसमें एक क्वेश्चन कर रहे हैं, यही कर देते हैं ताकि दिखे आपको। अभी अगर हम यही क्वेश्चन को देखिए, ये पूछ दें y² अपॉन 4 माइनस x² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, फिर से वर्टिकल हाइपरबोला ही है, फिर से वर्टिकल हाइपरबोला है। कैसे पहचान गए, उसका पहचानने का तरीका है वर्टिकल हाइपरबोला का कि पहले राइट साइड में 1 हो गया, पॉजिटिव हो गया, और x² निगेटिव में है। देखिए x² इस बार निगेटिव में है, वहाँ भी x² निगेटिव में था। फॉर्म कौन सा है, तो हम बोले थे कि जब भी हमको अपना पर्सनली भूलने लगेंगे तो याद रखेंगे x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 1, और उसी में xy इंटरचेंज करेंगे, यानी नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी नीचे ये a² ही रहेगा, नीचे में कोई फर्क नहीं रहेगा। और इसके वजह से a² 4 हो गया, तो a कितना हो गया, +-2 हो गया। तो सेंटर तो ठीक है, कितना 0 0, वही हॉरिजॉन्टल है चाहे वर्टिकल, सेंटर 0 0 ही होता है। अब वर्टेक्स जो है, वर्टिसेस वो 0 ± a होगा, तो उसके हिसाब से 0 ± 2 हो गया। और इस बार जो वर्टेक्स है वो हम लोग का चेंज हो गया, इस बार वर्टेक्स चेंज होके एक बार 0 2 1 है, 2 है, तो ये हो गया कितना, ये हो गया a 0 2, ये हो गया a' 0 - 2, और ये है सेंटर हम लोग का। अगर ये नहीं चाहते हैं, सिंपल स्टूडेंट टाइप चाहते हैं, तो सीधे
एक्स एक्स पर कटिंग निकालना है तो वाई जीरो कर दीजिए, वाई एक्स पर कटिंग निकालना है तो एक्स जीरो कर दीजिए। वहाँ से आप डायरेक्ट ग्राफ, ये सीखने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो लोग उससे बनाएंगे वो सब इतना थोड़ी नहीं लिखते हैं, वो सब कुछ भी सीधे क्या करते हैं कि एक्स एक्स पर कटिंग निकालना है तो वाई जीरो, वाई एक्स पर तो एक्स जीरो, एक्स जैसे जीरो करेंगे तो वाई प्लस माइनस टू आएगा, तो एक्स जीरो करने पर वाई प्लस माइनस टू आया, सीधे दोनों पॉइंट लिया, ड्रॉ कर दिया। लेकिन बड़ा क्वेश्चन में आप नहीं कर पाएगा, इसलिए हम इस मेथड का चर्चा लगातार कर रहे हैं। छोटा क्वेश्चन के लिए करिए, हम तो सिखा रहे हैं दोनों, छोटा क्वेश्चन के लिए वो करेंगे, बड़ा क्वेश्चन में ये सीखेंगे। अभी देखिए, अभी इसमें, अब देखिए इसमें एक बड़ा क्वेश्चन, इसमें एक बड़ा क्वेश्चन देख लीजिए। अभी नेक्स्ट जैसे ये क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 16। अब देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है। इस बार जो आप सीख रहे थे, जाके गए तुरंत एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस कटिंग विटिंग निकालने से नहीं ग्राफ खिंचाएगा, ये वो आपको वो मेथड फेल कर गया। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसको पहले फॉर्म पहचानेंगे। अभी तो पहले फॉर्म पहचानने के लिए सबसे पहले इसको हम कैपिटल एक्स कर दे रहे हैं, 16 हो गया, माइनस कैपिटल वाई कर दिए, 9 हो गया। एक्स स्क्वायर, पहले तो राइट साइड में 1 है एक बार, दूसरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला मतलब फॉर्म कौन सा हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। यहाँ से क्लियर हो गया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है और बी स्क्वायर 9 है। जरूरत पड़ेगा तब यूज करेंगे। सबसे पहला काम देखिए, सबसे फर्स्ट काम करना है हमको, सेंटर खोजना है। सेंटर खोजिए, सबसे पहला काम सेंटर। सेंटर होता है 0 0, लेकिन कब, जब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो सेंटर हम लोग का 0 0 ही है, लेकिन कैपिटल एक्स तो हम लोग का है कितना, एक्स प्लस 1 और वाई माइनस 3, तो कितना हुआ -1 और 3। लिखते कैसे हैं हम बता चुके हैं कि इमेजिन कीजिए कि x प्लस 1 बराबर 0 है तो x इज इक्वल टू -1, और इमेजिन कीजिए y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 3। जो वैल्यू आया वही लिख देना है, यानी सेंटर हम लोग का निकल गया कितना, -1 3। अभी सेकेंड हमको करना है वर्टिसेस। वर्टिसेस करना है तो वर्टिसेस कितना होता है, a0 होता है और -a0 होता है। ये x है, ये y है, ये x है, y है। अब a कितना है, a है हम लोग का निकल चुका है अभी 4 0 और -4 0। तो x कितना है, तो x प्लस 1 है और y माइनस 3 है, x प्लस 1 है, y माइनस 3 है। अब वैल्यू x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो कितना होगा 3, और y माइनस 3 तो 3 रहेगा। और इसका x प्लस 1 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू कितना होगा -5। 4 था तो 3 हो गया, और -4 है तो ऊपर से आया तो -5 हो गया, और ये 3 हो गया। अब देखिए जाके अब ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। अभी इतना ही। अब इसके अलावे अगर ज़रूरत पड़ा तब देखेंगे कि x के साथ कटिंग निकालना है, y के साथ कटिंग निकालना है, तो ज़रूरत पर गए, x एक्सिस लिखे, y एक्सिस लिखे। हॉरिजॉन्टल है पता है पहले से, सबसे पहले सेंटर नोटेट डिफाइन कीजिए। तो कितना है, -1 है यहाँ, और ये रहा 1 2 3। ये हम लोग का आ गया क्या, सेंटर कितना, -1, 3 हो गया। अब हम लोग को वर्टेक्स करना है, तो वर्टेक्स है 3 3 3 3, तो जाइए 1 2 3, और 3 तो सामने, इसके सामने तो यही होगा, यही हो गया क्या 3 3 वर्टेक्स हो गया। और दूसरा है एक -5 3, -5 3 क्या होगा, तो -1 है तो ये है -2 -3 -4 और -5। ये हो गया दूसरा वर्टेक्स हम लोगों का।
अब देखिए हमको सेंटर पता है, ये फिक्स्ड हो गया। अब ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ में इधर टेंशन नहीं है, इधर भी टेंशन नहीं है। आपको निकालना है अगर एग्जैक्ट की कहाँ है वैल्यू, तो जाके एक्स एक्स पर कटिंग निकालने के लिए वाई वैल्यू 0 कराना होगा और उसके हिसाब से फिर आंसर लिखना होगा कि ये पॉइंट कौन है। जरूरत है तब, नहीं है तो अपना नो निकालिए। और इधर यही हो गया कौन सा, जो अब ये कटिंग कितना है ये जानना है, तो एक्स एक्सिस पर का कटिंग निकालना है, तो वाई वैल्यू 0 कर दीजिए। वाई एक्सिस पर तो कटिंग निकलेगा नहीं। जैसे ये कटिंग अगर निकालना है, ये पॉइंट कौन है, तो इसमें एक्स एक्सिस के लिए तो वाई 0 कर दीजिए। तो वाई 0 करिएगा तो क्या होगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 16, और इधर होगा 9/9 यानी 1 बराबर 1। चूँकि 9/9 कट जाएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया कितना 16। तो x प्लस 1 का वैल्यू होगा प्लस माइनस 4, तो x प्लस 1 बराबर 4 यानी x बराबर कितना होगा 3, और x प्लस 1 बराबर माइनस 4, तो x बराबर कितना होगा -5। तो अगर x एक्सिस पर कटिंग निकालना है तो y वैल्यू 0 कराए हैं, तो ये 1 और 1 2 हो गया भाई, ये 1 है 1 है 1 है, तो 1 1 x माइनस 1 का स्क्वायर 2 हो गया, तो ये 32 होगा। देखिए अभी y 0 किए तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर 2 गया तो 32 हो गया, तो 32 हो गया, तो ये यहाँ 32 होगा। यहाँ रुकिए, तो दो वैल्यू होगा, x प्लस 1 बराबर 1 रूट अंडर 32 और x प्लस 1 बराबर रूट अंडर माइनस रूट अंडर 32। तो ये कितना होगा, x बराबर -1 रूट अंडर 32 का हो गया कितना प्लस 4 रूट 2, और x हो गया यहाँ -1 माइनस 4 रूट 2। यानी ये वैल्यू जो हो गया, ये पॉइंट अपना निकला कितना -1 प्लस 4 रूट 2 0, और ये पॉइंट कितना निकला -1, ये पॉइंट -1 और -1 माइनस 4 रूट 2, और ये कटिंग निकाली। नो निकालते तब भी काम चलता। ये ग्राफ हो गया इसका। अभी लास्ट जो आपके पास ग्राफ है वो ऐसा रहता है, इसको पहले आपको सेट करना पड़ेगा। तो यही सेटिंग करना पड़ेगा सबसे पहला काम। सेटिंग में सबसे पहला काम है कि सेटिंग में इसमें देखिए एक्स स्क्वायर को एक जगह कीजिए तो क्या होगा 16x² और -128x, अब फिर माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से y वाला को एक जगह कर लीजिए तो क्या होगा 9y² और प्लस 18y, और जो कांस्टेंट है उसको उधर कर दीजिए, कर दिए। अब यहाँ लिखेंगे 16 इसमें से कॉमन ले लीजिए तो x² माइनस 8x माइनस 9 कॉमन लीजिए y² प्लस 2y इज इक्वल टू -103। यहाँ से लिख सकते हैं 16x² माइनस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 4, तो क्या हुआ 8x किए। अब b² का काम किया कौन 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और इधर से -9y² प्लस 2y प्लस 1 कर दे रहे हैं, -1 कर दे रहे हैं इज इक्वल टू -103। इससे अब देखिए इतना टाइम आपको लगेगा सेट करने में। 16 सेट ना कीजिएगा क्वेश्चन ना बनेगा। फिर x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 16 माइनस 9 y प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1 ही रहने दीजिए, अभी बाद में इंटू कर लेंगे, इज इक्वल टू -103। यहाँ से क्या आया 16x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 256 माइनस 9y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू -103। यहाँ से आया 16x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
256 इधर गया तो 9 + 9 भी तो होगा -200, माइनस इधर प्लस जाएगा, -247 और इधर 103, तो वैल्यू आएगा 16x - 4 का स्क्वायर -9y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 103 घटाइए तो 144। अभी हमको यहाँ 1 चाहिए। अभी देखिए इतना काम आपको लग गया टाइम मैनेज करने में हाइपरबोला को। 144 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x - 4 का स्क्वायर बाई 9 माइनस y + 1 का होल स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। ये फॉर्म आ गया आपको। अब देखिए पिछला जो था क्वेश्चन वो इसी टाइप का था, x + 1 का होल स्क्वायर इतना था, ये है इसी टाइप का। अब हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, तो हम तो एक ही बात सिखाए हैं कि सीधे जाइए और x मानिए पहले, उसके बाद बात करेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का। यहाँ +1 है और इसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो ये एक लाइन में हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। हॉरिजॉन्टल है तो a² b² पता चल चुका है हम लोगों का। तो अभी हम लोग a² मालूम है 9, हमको a² से ही मतलब है। तो पहला सेंटर कितना है भाई 0 0, डायरेक्ट बनाते हैं इस बार। x - 4 चूँकि पिछला वीडियो में कर चुके हैं, अभी जस्ट पीछे 4 है और -1 है। ये हो गया सेंटर आपका। दूसरा वर्टिसेस चाहिए, तो वर्टिसेस क्या होगा a0 और -a0 चाहिए, यानी a कितना है तो a इस बार 3 0 है और -3 0 है। वहाँ 4 नहीं 16 ना है, 16 b है। b² का हमको कोई काम भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर कितना x - 4 और y + 1, x - 4 और y + 1, तो वैल्यू 7 और -1, और इधर से आएगा वैल्यू 1 और -1। चूँकि x - 4 इज इक्वल टू -3 होगा तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इसलिए हम 1 और -1 लिखे। अब देखिए हम सीधा ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। आपको क्या करना है ग्राफ के लिए, सेंटर जाके खोज लेना है। चलिए सेंटर ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर कितना है, सेंटर है 4 - 1, यानी 1 2 3 4। सेंटर हो गया कितना 4 - 1, तो 4 - 1 का मतलब ये पॉइंट हो गया, ये हम लोग का सेंटर हो गया। और वर्टेक्स है 7 - 1, तो 7 - 1 4 - 1 हो गया, 7 - 1 5 6 7, ये पॉइंट हो गया आपका। ये पॉइंट हो गया कितना -+7 -1, ठीक है। और ये सेंटर हो गया कितना, सेंटर है कितना हम लोगों का 4 - 1, और एक और है वर्टेक्स कितना 1 - 1, तो 1 - 1 कहाँ होगा। अब देखिए ग्राफ ड्रॉ करना एकदम इजी है, ज़्यादा टेंशन काम नहीं है। इधर ऐसा मेन लड़ाई किधर है, इधर ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। x एक्सिस पर कटिंग निकालना है। अब उसके लिए x एक्सिस पर कटिंग निकालना है, तो x एक्सिस पर कटिंग निकाल लीजिए, y 0 कर दीजिए। y 0 करिएगा तो क्या होगा इसमें, y इसमें 0 करिएगा तो होगा x - 4 का होल स्क्वायर अपॉन 16, और इसमें y जो है 0 कीजिएगा तो आएगा 1/16, तो 1 + 1/16, यानी कितना हुआ 17/16, और ये हो गया y - 4 का होल स्क्वायर बाई 16। 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, तो y
x है, तो यहाँ होगा कितना x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17। अब देखिए, तो इसको लिख सकते हैं, और थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं आप x माइनस 4 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 17। तो हो गया x एक बार 4 प्लस माइनस रूट अंडर 17। तो ये तो गारंटी है कि ये पॉइंट जो हो गया आपका वो हो गया 4 प्लस रूट अंडर 17 0, और ये पॉइंट हो गया 4 माइनस रूट अंडर 17 का मतलब हो गया रूट ओवर 17 का मतलब हो गया 4 पॉइंट समथिंग। अब 4 में से जैसे 4 माइनस रूट अंडर 17 निकालिएगा तो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, तो 4 पॉइंट समथिंग तो निगेटिव हो गया, यानी x जो कटेगा वो निगेटिव पर कटेगा, यानी लगभग यहाँ। तो इसलिए ग्राफ जो है सो आपको ऐसे बनाना होगा, ओरिजिन के इधर, ओरिजिन के दाहिने, ओरिजिन यहाँ है, ओरिजिन के इधर। देखिए हम थोड़ा क्लियर कर दें, और ग्राफ जो हमको बनाना होगा वो ओरिजिन के इधर बनाना होगा, तब आपको साफ साफ दिखेगा। और इसमें भी थोड़ा सा ऐसा करके, और इसमें थोड़ा सा दिखाने के चलते हम खाली दिखाए हैं आपको, ऐसे दोनों सेम लगना चाहिए ग्राफ, तभी अच्छा लगता है। और रुकिए, इसमें देखिए ग्राफ जो फिगर है वो ठीक नहीं आ रहा है इसमें, तो पहले इसका कटिंग निकालते हैं। रुकिए, अभी हम क्या करते हैं, पहले इसको चेंज कर ले रहे हैं, जहाँ तक इसको हटाए थे। रुकिए, ये हो गया, पहले यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, ये ग्राफ सेम सिमेट्रिकल लगना चाहिए, लग नहीं रहा था। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं अभी कि देखिए इधर करके निकालते हैं, कटिंग अच्छा रहेगा। हमको निकालना क्या है, एक्स एक्स पर कटिंग निकालना है, तो y 0 कर दे रहे हैं, तो लिखेंगे x माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 9। देखिए वहाँ 16 लिखा गया था, और माइनस 1 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, तो x माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 17 बाई 16 हो गया। अब यहाँ से लिखाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 इंटू 9 बाई 16। तो यहाँ से होगा दो वैल्यू, x माइनस 4 बराबर प्लस माइनस रूट ओवर 17 इंटू 9 बाई 16। तो x बराबर हो गया 4 प्लस माइनस दोनों 17 9, तो ये हो गया 3/4 रूट ओवर 17। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है अभी, ये इसको गायब कर दे रहे हैं, और ये पॉइंट हो गया कितना 4 प्लस 3/4 बाई रूट अंडर 17 0। अब हमको माइनस करना है, तो देखिए रूट ओवर 17 का वैल्यू कितना होगा, तो 4 पॉइंट समथिंग, और 3 से इंटू, तो x का वैल्यू अब आएगा आपको यहाँ पॉजिटिव की निगेटिव, यही डिसीजन करना है कि x का जो वैल्यू आने जा रहा है वो आपको पॉजिटिव की निगेटिव। तो ये 4 पॉइंट समथिंग आ 3 से तो 12 पॉइंट समथिंग आ 3, तो 4 माइनस 3 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव आएगा, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका मतलब कटिंग तो यहीं से पार करेगा। उस समय निगेटिव 16 के वजह से आ रहा था, तो अगर पॉजिटिव कटिंग हो गया तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, और ये पॉइंट कितना बनेगा, तो 4 माइनस 3/4 रूट अंडर 17, 0, और यही आपका बन गया ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसी पर जो आएगा वो कंजुगेट जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया आपको किसका, हाइपरबोला का। तो आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।